जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एल्गो रूम्स पर। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो अपन ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग की बात करते हैं, अपन एल्गो ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो अभी हाल हमने क्या डिसाइड किया है कि जो एल्गो रूम्स का ऑफिशियल चैनल है, तो ऑफिशियल चैनल पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि डेली का अपना एल्गो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि एल्गो रूम्स यहाँ पर डेली कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या यहाँ पर वर्किंग हो रही है। आज अपन बात करेंगे कि अप स्टॉक्स के अकाउंट में आज हमने कौन कौन सी स्ट्रेटेजी चलाई थी और उसका रिटर्न कैसा क्या रहा। इसमें अपन ये देखेंगे क्या रियलिस्टिक रिटर्न आते हैं, जो लोग एल्गो ट्रेडिंग से अनएक्सपेक्टेड रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई 50,000 भी आ सकता है, 1 लाख भी आ सकता है, 1 लाख रुपए लगा के 1 लाख रुपए आ जाएगा, तो क्या ऐसा सही में होता है। आज अपन इसकी चर्चा करेंगे। साथ साथ आज हम ये देखेंगे कि निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने इंट्राडे में क्या मूव किया, हमारी एल्गो ने उसके ऊपर क्या रिएक्शन किया, मार्केट ने क्या मोमेंटम किया। अब इस सबसे पहले अपन चलते हैं इसमें अपन ने कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया है। तो आज जो अपन ने अकाउंट ट्रेड किया उसमें लगभग 52,000 रुपए के आसपास का प्लस एल्गो रूम्स बता रहा है। पर मैं आपको बता देता हूं कि क्योंकि क्वांटिटी की स्लिपेजेस होती है, क्वांटिटी यहाँ पे बहुत बड़ी बनी है, तो एक्चुअली में जो प्रॉफिट आया है वो लगभग 67,000 रुपीज के आसपास का एल्गो रूम्स पर प्रॉफिट है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो स्ट्रेटेजीज यहाँ पर लगेगी उन्होंने स्ट्रेटेजीज की अपन चर्चा करेंगे। जैसे इसमें 4.5 लाख रुपीज के आसपास का माइनस आया है, इसमें 3.5 लाख रुपीज के आसपास का प्लस आया है। तो ये कैसे आया है, क्या ट्रेड्स बने थे, क्या कंडीशन बनी थी, और अगर आप लोग भी एल्गो रूम्स को इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है, इसकी चर्चा अपन अभी हाल करेंगे। तो इस वाले अकाउंट में अभी हाल अपन बात कर रहे हैं कि क्या क्या हमने ट्रेड्स बना रखे थे। तो हमारे पास था 1% स्ट्रेंगल जिसका स्टॉप लॉस हुआ है। अब 1% मतलब जैसे ही मार्केट हमारी ओवरऑल अप्लाई कैपिटल पर 1% का स्टॉप लॉस दे देता है, तो यहाँ पर हमको लगभग इतने रुपीस के आसपास का माइनस आ जाता है। जो हमारी डिप्लॉयड कैपिटल है उसके ऊपर अगर 1% का लॉस आ जाएगा तो ये ट्रेड काट देगा। अभी ट्रेड कब कटा इसके बारे में भी अपन अभी हाल चर्चा करेंगे। फिर बाकी के ट्रेड्स, बाकी के जो माइनस है वो सारे हेजेस में। अब यहाँ पर हमने हेजेस क्यों ऐड कर रखी है, ताकि हम हमारे कैपिटल से ज्यादा रिटर्न निकाल सकें, जिससे क्या होता है कि मार्जिन कम हो जाता है और हम ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर पाते हैं। फिर नीचे की तरफ आते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या चल रहा है, 1.5% स्ट्रेंगल चल रहा है और एडवांस डेल्टा न्यूट्रल चल रहा है। अब 1.5% स्ट्रेंगल में हमने क्या किया है और एडवांस डेल्टा न्यूट्रल में आज मार्केट ने क्या किया, इसकी चर्चा अपन अभी बनाते हैं। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर बैंक निफ्टी ने परफॉर्म क्या किया है और हमारा स्टॉप लॉस कटा क्यों। तो डेली में जो है मार्केट एक गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था, उसके बाद उसने अपनी रेंज मॉर्निंग में तय कर ली थी अपसाइड की। अपसाइड में उसको क्लियर था कि उसको लगभग क्लोज, पिछले क्लोज के आसपास से जो है रिजेक्शन देखने को मिला। जो पिछले डे का क्लोज आया था जहां पर मार्केट होल्ड कर रहा था वहां पे उसने स्टॉपेज लिया। अब वो भी मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे कंडीशन क्या बनी। अब ये जो है हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। तो सबसे पहली चीज हम कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर अपने आप को रोक लिया था, तो वो इससे क्लियर हो चुका था कि मार्केट जो कल जोन में होल्ड कर रहा था उसी जोन के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस को फेस किया और उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ मूव कर गई। जो ये वाला फॉल आया था, ये जो शार्प फॉल हमको देखने को मिला था, इस शार्प फॉल में 1% के स्टॉप लॉसेस स्ट्राइक हो गए। अब जैसे ही 1% के स्टॉप लॉसेस स्ट्राइक हुए, बाकी के 1.5% और डेल्टा न्यूट्रल एज इट इज वर्क कर रहा था। तो हमने क्या करा, उसको कंटिन्यूस चलने दिया और 1% के आसपास की जितनी क्वांटिटी थी वो एल्गो ने खुद ही काट दी थी, तो हम उस पर बाहर हो गए थे। इससे ये पता चल जाता है कि एल्गो ने जो है 1% के स्टॉप लॉस बिल्कुल टाइम पर काटे, क्योंकि जब ये वाला फॉल आया था तो एक मेजर लॉस देखने को मिला था। बाद में क्या हुआ, 1.5% ने और एडवांस डेल्टा न्यूट्रल ने पूरे मार्केट को संभाल लिया, क्योंकि मार्केट पूरा साइडवेज हो गया और साइडवेज होने के साथ साथ अल्टीमेटली जो प्लस बुक हुआ है वो जाके 67,000 के आसपास का प्लस बुक हुआ है। अब मैंने आप लोगों को ये बता दिया है कि स्टॉप लॉसेस कहां पर हुए थे। अब यहां पर अपन ये जानते हैं कि क्या ये प्लस बढ़ा है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, जो कैपिटल इसमें इस्तेमाल हुई है वो लगभग 2.4 CR की कैपिटल इस्तेमाल हुई है फॉर इंट्राडे। अब ऐसे में जो ये प्लस आया है ये बहुत ही कम है। ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि अपन जो एक्सपेक्टेशन हाई सेट करते हैं तो वैसी हाई एक्सपेक्टेशन हमेशा नहीं बनती है। इसमें पोटेंशियल था, ये 2 लाख भी देता, 3 लाख भी देता, तो हमारा क्या हो जाता, बोले 1% हिट हो गया, 1% का प्रॉफिट हिट हो गया, यानी हमारा 1% जो प्रॉफिट टारगेट है वो आ जाएगा। पर अल्टीमेटली यहाँ पर क्या कंडीशन होती है कि हर समय, पूरे समय जो है आप पूरा प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमेशा मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता है। अगर उस वक्त 1% का स्टॉप लॉस नहीं हुआ होता, ये जो फॉल आया था इस वाले फॉल में अगर यहाँ पर 1% का स्टॉप लॉस नहीं हुआ होता तो हम ये मान के चल सकते थे कि यहाँ पर और भी ज्यादा प्रॉफिट है। जो 70 हजार रुपए का माइनस दिख रहा है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये जो 70,000 के 2 लॉसेस हुए हैं, इसको कवर करके मार्केट ने 67,000 रुपीज का प्लस दिया है। अगर ये स्टॉप लॉस स्ट्राइक नहीं हुआ होता तो आप इसमें 1,40,000 का प्रॉफिट और ऐड कर सकते हो, तो वो आपका अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट आता। और आज मैं इतने दिन से एल्गो को देख रहा हूँ, ये पहली बार ऐसा सिनेरियो बना है जहां पर क्या हुआ है, 1% का स्टॉप लॉस स्ट्राइक हुआ है पर 1.5% का स्टॉप लॉस स्ट्राइक नहीं हुआ है। यानी कि सेम स्ट्रेटेजी पर जब हम कॉल और पुट आईटीएम जाकर के शॉर्ट करते हैं तो कंडीशन क्या बनती है कि 1% का स्टॉप लॉस तक जाकर के उसने लिमिट क्रॉस करी और उसने स्टॉप लॉस काटा, पर जो बाकी की बची हुई क्वांटिटी थी वो 1.5% पे जाकर उसने स्टॉप लॉस नहीं काटा। अब ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि हमको सबसे पहली चीज बिलीव होना चाहिए। बिलीव मतलब अगर इसने आज स्टॉप लॉस काटा या फिर ड्रॉडाउन में थी, जो भी कंडीशन थी, अल्टीमेटली हमें पता है कि क्या बनेगा, बोले प्लस बनेगा। कैसे पता चलता है, जब हम जाकर के बैक टेस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास 1.5% बैंक निफ्टी का स्ट्रेंगल चल रहेगा, मैंने जाके करा इसका बैक टेस्ट। अब बैक टेस्ट करने के बाद मैंने देखा कि भाई 2 साल में क्या रिटर्न देता है, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि इसने 2 साल में क्या दिया।
तो उससे अपन ओवरऑल सिनेरियो को समझेंगे कि मार्केट आपको कैसे कैसे रिटर्न्स देता है। आप जाकर के नीचे में देखेंगे तो और भी चीजें क्लियर होगी। नीचे में जाकर के अब देखिए ओवरऑल बताता है कि भाई इसको ये जो है हमें 1,23,000 देता है 2 साल में, ठीक है। हम नीचे जाके देखते हैं भाई इसकी विनिंग स्ट्रीक लूजिंग स्ट्रीक हमें सब पता चल जाती है। तो हमें बिलीव रखना पड़ेगा कि भाई 1.5% अगर नुकसान करता है तो 5 लॉसेस लगत दे सकता है। चांसेस बन सकते हैं कि वो 5 दिन तक लगत लॉसेस करे, पर क्योंकि हमारे पास बैकटेस्ट डाटा है हम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। क्या बोल करके कि नहीं यार मार्केट जो है वो ऐसे ही वर्किंग करता है, लॉसेस आ सकते हैं, मार्केट फ्लक्चुएट कर सकता है, ऐसे में हमको हमारी स्ट्रेटेजी पे बिलीव रखना पड़ेगा और उसे कंटिन्यूस करते चलना पड़ेगा। नीचे की तरफ आते हैं मैं आपको बताता हूं, हमेशा पूरे प्रॉफिट भी नहीं आएंगे। जैसे कभी 720 आ रहे हैं, कभी 1500 आ रहे हैं, कभी 1300 आ रहे हैं, पर लॉसेस हो रहे हैं तो लॉसेस हमारे सेट हैं, जितने लॉसेस है उतने ही आएंगे। 1650 रुपए का लॉस सेट है पर लॉट पर, तो 1650 रुपए का ही लॉस आएगा पर लॉट पर। अब बात आ जाती है कि भाई फिर यहां पर आपको एल्गोरूम्स पे दिखाई देता है, आपको एल्गोरूम्स पे दिखाई देता है 52,000 और यहां पर जो है आपको ज्यादा क्यों दिखाई दे रहा है? तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जो क्वांटिटी एग्जीक्यूट होती है वो क्वांटिटी इतनी बड़ी होती है कि जब वो डिफरेंस सेट करता है और साथ साथ जो ऑर्डर पंचिंग में हल्के से स्लिपेजेस आ जाते हैं, उस कारण से हमको ये प्लस माइनस ज्यादा दिखाई देता है। अब जैसे किसी स्ट्रेटेजी को 3:15 पर कटना है, ऐसे में क्या हुआ 3:15 पे सिर्फ आपके एल्गो के ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, और भी बहुत सारे एल्गोस चल रहे हैं जिनके 3:15 पे स्क्वायर ऑफ के ऑर्डर्स हैं। तो क्या होता है उस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पर सबको एक साथ पोजीशन कट करनी होती है, और वो जो एक साथ पोजीशन कट होती है उस चक्कर में हल्के से हमको स्लिपेजेस देखने को मिलते हैं। तो इस हिसाब से जो है अभी हाल ये 3 स्ट्रेटेजीज वर्क करी है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने फिर क्या करा, कुछ छोटी छोटी क्वांटिटीज ऐड कर दी है, थोड़ा बैंक बीज ले लिया, गोल्ड ETF ले लिया है, मोन 100 ले लिया। तो ऐसा क्यों किया है? अपने को ये पता है कि हम किससे ट्रेड कर रहे हैं, प्लेज करके ट्रेड कर रहे हैं। आप लोग भी यही कर रहे हैं, 99% लोगों यहाँ पर प्लेज करके ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा थोड़ा बड़ा करने के लिए छोटी छोटी क्वांटिटीज ऐड करते जाना है, और जैसे क्वांटिटी ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी उसको हम प्लेज करेंगे, और प्लेज करने के बाद वापस से जाकर के जो है हम हमारी क्वांटिटीज में एडिशन करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर जितने भी आप लोगों को डाउट है कि भाई क्या दिक्कत हो रही है, क्या समस्या हो रही है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि हमको ये दिक्कत या ये समस्या आ रही है। उसके हिसाब से आप लोगों को आगे चल के इंप्रूवमेंट मिलने लगेगा। अब यहाँ पे आप एक और चीज का ध्यान रखिएगा, आप जाकर के अपनी स्ट्रेटेजीज भी एल्गोरिथम्स पर क्रिएट कर सकते हैं। ये जो है इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन कर रखा है, कुछ मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, टाइमिंग ऊपर नीचे करना और अलग अलग स्ट्रेटेजीज को टेस्ट करना, बाइंग की स्ट्रेटेजी को टेस्ट करना, गोल्डन क्रॉसओवर को टेस्ट करना, ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आप खुद जाकर के बना सकते हैं। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रख के चलना है कि कोई सी भी चीज जो है वो 100% परफेक्ट नहीं है। अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मैं ये मान के चलता हूं कि भाई प्लस और माइनस दोनों आ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बैकटेस्ट के रिजल्ट में जाके बताया है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक भी लगत नुकसान आ सकता है, पर जब वो स्ट्रेटेजी प्लस देना शुरू करेगी तो अल्टीमेटली एक के पीछे एक लगभग वो 15 दिन तक आप लोगों को प्लस भी दे सकती है। अब अलग अलग स्ट्रेटेजीज चलाने का क्या फायदा है? अगर आप लोगों को ये डाउट आता है कि भाई डिफरेंट स्ट्रेटेजीज क्यों चलानी है, तो उसका परिणाम आपको आज ही दिखाई दे रहा होगा कि अगर मैं पूरा ही रिला 1% पे कर देता तो मैं तो लॉस काट के बैठ जाता। जैसे अगर मैंने पूरा ही 1% डाला होता तो आज मेरा क्या होता, नुकसान हो जाता भाई, आज अल्टीमेटली लॉस दिखता। तो मुझे जो है वो लॉस नहीं लेना है, मुझे ये ध्यान रखना है कि अगर एक में माइनस हो रहा है या तो तीनों में माइनस होगा, उस दिन आप समझ के चलना कि भैया मार्केट ने क्या करा, एक्सट्रीम मोमेंटम किया है, और उस वाले केस में सिर्फ मेरा ही माइनस नहीं होगा, आप लोगों का माइनस होगा, या फिर आप लोगों का माइनस होगा तो 100% मेरा भी माइनस हुआ होगा। तो ये चीज का अपने को ध्यान रखना है। स्ट्रेटेजी सारी कंबाइंड है, एक साथ चलती है। ध्यान देने वाली बात ये होती है कि हम उसका मैनेजमेंट किस हिसाब से करते हैं और क्या उसमें हम थोड़ा बहुत अपने रूल्स को मॉडिफाई कर पाते हैं। बाकी आप चाहें तो अपनी स्ट्रेटेजीज एल्गोरिथम पे जरूर बना के देखिएगा। आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली आप लोगों के डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अब आज से लगा करके आने वाले समय में जो भी एल्गोरिथम्स पर होगा, जो भी ट्रेड्स होंगे, आप लोगों को उसकी डायरेक्ट अपडेट मिल जाएगी। अब अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं कि कल के लिए हम मार्केट में क्या ध्यान रख के चलना है। तो देखिए मार्केट ने जो अभी हाल बैंक निफ्टी ने जो मोमेंटम किया है, लगभग मार्केट होल्ड करना चाह रहा है 49,000 को। तो मार्केट अगर कल नीचे की तरफ भी मूव करता है तो वो 49,000 के आसपास एक पॉज लेगा, वहां पर एक अच्छा वाई बिल्डअप है। तो ऐसे में अपने को ध्यान रख के चलना है कि प्राइस अगर नीचे की तरफ भी आती है तो मेरे लिए जो सपोर्ट का पॉइंट बनेगा वो 49,000 के आसपास का बनेगा। अब ऐसा हम कैसे बोल पा रहे हैं? ऐसा हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि जब हम चार्ट में पीछे की तरफ जाते हैं तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो जिस लेवल से बायर ने एंट्री करी थी वहां पर मार्केट अभी सिर्फ ये टेस्ट करने को आया है कि भैया यहाँ पर बायर्स हैं कि नहीं है। अगर उसको बायर्स वापस मिले तो यहाँ से हमको फिर से एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से अब अगर अपन आगे की स्ट्रेटेजीज प्लान करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए, हम एल्गोरिथम्स पे जाके पर डे के हिसाब से सेट कर सकते हैं कि मुझे ट्रेड डेल्टा पॉजिटिव रखना है, डेल्टा नेगेटिव रखना है, कौन सी स्ट्रेटेजी कल जाकर के डिप्लॉय करनी है। इस हिसाब से जाकर के अपन एल्गोरिथम्स पर वर्किंग करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर एल्गोरिथम से रिलेटेड आपको कुछ भी दिक्कत है तो हम लोगों ने हमारा सपोर्ट सिस्टम और ज्यादा इंप्रूव कर लिया है। आपको कुछ भी दिक्कत आती है आप सीधे कॉल कीजिएगा, आप लोगों की समस्या हैंड टू हैंड सॉल्व करने का ट्राई किया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।